गुरु की किसी भी बात को तौलने के लिए तुम्हें किसने कहा कि तुम बैठ के गुरु की बात को, गुरु की कॉपी को चेक करो कि उसने जो कहा वो राइट है या रॉन्ग है। ये तो कोई साधना का तरीका ही नहीं है। और गुरु भी कभी किसी के अनुभव को काटता नहीं है। गुरु आगे की बात बताता है और साथ ही साथ अपने उस अनुभव की आड़ में जो विकार हम पाल के चलते हैं, गुरु उसका भी दर्शन कराता है। ऐसा नहीं है किसी का ज्ञान गलत है, ऐसा नहीं है कि कोई बात कर रहा है ज्ञान की, अच्छी बात कर रहा है तो कोई हम उसको ज़बरदस्ती गलत बोलेंगे। लेकिन उस ज्ञान की आड़ में जो वो अपने विकार को नहीं पहचान रहा है, गुरु तो उसकी जांच करवाता है। अभी कितने लोग निष्काम में लग जाते हैं। अभी भगवान ही बता रहे थे, भाई कार्य में तो लग गए लेकिन गुरु से दिल मिला के फिर भी नहीं चल रहे हैं। तो ज्ञानी तो अपने को कह लेते हैं लेकिन भक्ति शून्य तो हैं अंदर से। अगर उनको माली की पोस्ट दी थी, भाई तुम फूल खिला के गुरु को अर्पण करना, वो अपने नाम पे मालिक बन के बैठ गए। अब गुरु ये सब हमको जागृति क्यों देता है? वो ये नहीं कह रहा हमारा कार्य गलत है, वो ये नहीं कह रहा कि हम लोग कोई गलत ज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन गुरु ये बता रहा है कि तुम उस चीज़ को आड़ बना के अपने मन को छिपाते क्यों हो, अपने विकारों को दबाते क्यों हो, अपने अहंकार को गुरु को अर्पण क्यों नहीं करते हो। भगवान तो ये समझाना चाह रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि कोई व्यक्ति गलत है, वो ये तो नहीं कह रहे किसी का ज्ञान गलत है। सब वही ज्ञान बता रहे हैं जो दादाजी ने बताया, लेकिन बीच में जो भूल हो रही है गुरु उसके लिए सावधान करता है। अब ऐसे तुम कैसेट सुनो तो तुम बोलोगे क्या हम गलत ज्ञान बोल रहे हैं। अभी पूरी वाणी भगवान की ऐसी थी, तो तुम बोलोगे क्या हम गलत ज्ञान बोल रहे हैं, क्या हमें ज्ञान का बोध नहीं है, क्या हमारा ही कार्य गलत है। ऐसा नहीं है। लेकिन तुम एक तरफ तो चलो ज्ञान सुन रहे हो, सुना रहे हो, पर दूसरी तरफ जो तुम्हारे जीवन में कमियां शेष हैं वो भी तो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि तुम उद्देश्य से भटक गए। गुरु उद्देश्य की तरफ लेके चलता है, तुम उद्देश्य से भटक गए। तुम्हारे मन में अहंकार पनप रहा है, तुम्हारी भक्ति अंदर से खत्म हो रही है, गुरु से दूरी बन रही है। तो निष्काम तो इसलिए था कि बल्कि गुरु से नज़दीकी बनेगी, गुरु को समझोगे। अभी बोला भगवान ने कि किसी को महिमा समझ आए, फिर वो बहुत लंबे अंतराल गुरु के संग रहे, उसका ज्ञान भी तब सफल है। नहीं तो ज्ञान भी सारा उसका मन का बनाया हुआ है। तो कोई तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को तो गुरु कुछ नहीं कह रहा ना। पर वही बात है, गंगा जल भी अगर तुम सीवर वाले पाइप से बहा दोगे तो अब नहाने योग्य तो वो भी नहीं रह जाएगा। मन के विकार बाकी रहेंगे जीवन में। हम ऊपर से बातें जितनी मर्जी करें उससे फायदा नहीं होगा। आज तुम जानते हैं मन में विकार हैं, द्वैत बुद्धि है, बहुत कुछ है अंदर पड़ा हुआ। वो एक पार्ट अलग है कि तुम्हारे अंदर जो सद्गुण हैं या जो तुमने फील किया है वो पार्ट एक अलग है। पर उसके अलावा भी तो जीवन में बहुत दोष हैं। अभी 2 दिन पहले तुमने ही लिख के दिया कि हमको अंदर
नफरत का भाव आता है। अब लिख के तो दे दिया, लेकिन तुमने इतने साल बाद अब जांचा, ये अभ्यास तो नहीं चला इस पे। और लिख के देने के बाद भी क्या प्रैक्टिस करी, क्या विचार किया, सत्संग में से क्या उठाया अपने लिए कि अगर तुम्हें एक दोष नजर आया, वो तुम्हारी नजर से नजरअंदाज है तो एक जगह भी भगवान नहीं देखा तो जन्म मरण तो है ही। ना गुरु की शरण काम आने वाली है, ना ज्ञान काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कुछ है कांटा। अब तुम ये सोचो कि वो व्यक्ति सामने से हट जाएगा तो शायद मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, वो व्यक्ति दुनिया से चला जाएगा शायद तब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। मन की अशुद्धि तो रहेगी, ये नहीं जाएगी। जैसे आजकल देख रहे हो, जिसको एक बार कोरोना हो गया, बुखार तो चला जा रहा है लेकिन इफेक्ट तो है ही। किसी के लंग्स पे इफेक्ट है, किसी की आइज पे इफेक्ट है, किसके ब्रेन में इफेक्ट है। रोज तो सुन नहीं रहे हो, बुखार चला गया। अब ऐसे ही हमारे मन में जिसके लिए कुछ होता है, समझो हम उसके आगे से हट गए या कभी वो हमारे आगे से हट गया, लेकिन कारण शरीर में तो है। तुम ये तो नहीं कह सकते हो कि वो भीतर से विकार भी चला गया। विकार नहीं जाता है, वो अभ्यास से जाएगा। जब वहां भगवान देखोगे तब जाएगा। जब जितनी नेगेटिविटी मन में है, जितनी बातें याद हैं, उन सबको जब प्योर करोगे, पॉजिटिव करोगे, प्रेम आएगा मन में, तब जाके कहीं तुम समझना कि तुम्हारे अंदर का विकार गया। अभ्यास भी नहीं करना चाहते उस पे, जो है सो है। ज्ञान रोज बोल रहे हो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। पर आत्म आनंद कैसे हो सकता है जब मन में तुम्हारे राग या द्वेष रहेगा? आत्मानंद तो नहीं हो सकता है। अंदर सूक्ष्म मन में अहंकार रहता है, वो रिएक्ट करता ही रहता है, वो उलझाता ही रहता है। बार बार गुरु को भी हमारी कॉपी ठीक करनी पड़ती है, क्योंकि चलते चलते हम फिर एक अलग दिशा पकड़ लेते हैं। पता ही नहीं चलता कब रिएक्शन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब हमारी ईगो फ्लैटर हो जाती है। साधारण बात में भी चिढ़ आ जाती है अंदर, अचानक से विक्षिप्तता आ जाती है। तो ये तुम देखो अंदर कि मन में तुम्हारे ये भावनाएं भरी हुई हैं। कह रहे हो मन खाली है, पर कारण आने पर जब तुमसे रिएक्शंस होते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भरा हुआ तो है। चाहे वो बात हंसी मजाक में ही हो रही हो, पर इरिटेशन तो हो जाती है, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। कल भी हम लोग बैठे थे, हंसी में बात हो रही थी, बच्चे मन के सच्चे। अब चिढ़ हो गई, हम सच्चे नहीं हैं क्या? हमने कहा तुम भी बच्चे बन जाओ, तुम भी स्वीकार कर लो, मैं भी बच्चा हूं तो मैं भी सच्चा हूं। चिढ़ने की क्या जरूरत है? ईगो फ्लैटर होती है, पता नहीं मन में क्या रहता है, क्यों रहता है, पर रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। किसी की प्रशंसा हो रही है, उससे कुछ है, बोलने वाले के लिए कुछ है, ईगो है अंदर, कुछ ना कुछ। यही नहीं समझ में आता तुम लोगों को कि हमसे जो समय समय पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसके लिए हमें कितने अभ्यास की आवश्यकता है। कहाँ भगवत भाव है? कहाँ मरने की बात करते हो, भी नथिंग होने की बात करते हो। सारा दिन वाहेगुरु करते हो, कारण आने पे हाय हाय शुरू हो जाते हो। तो पता चलता है तुम्हें अपने अंदर कि तुम ज्ञान के कितने विपरीत चलते हो। कह रहे हो बातें, गुरु की पसंदी का बनना चाहते हो, गुरु को ये सब पसंद है, गुरु को तुम्हारा अहंकार पसंद है,
तुम्हारा राग द्वेष पसंद है, तुम्हारे रिएक्शंस पसंद हैं, तुम्हारे वैर विरोध पसंद हैं। क्या गुरु को ये सब पसंद है? पर क्यों नहीं बदला अपने को? एक चिट्ठी लिख के पकड़ाते हैं, सोचते हैं शायद विकार निकल गया। अब तो तुम मनन करो, विचार करो, अनुभव करो, फिर बात करो बैठ के कि मेरे अंदर कौन सी फांस अटकी थी और मैंने किस विचार से उसको चेंज किया। तुम्हें अपने को बदलने में वक्त लगता है और वो वक्त लगाना कोई नहीं चाहता है। क्या चीज़ों को इग्नोर कर देने से जीवन से विकार खत्म हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें दृष्टांत ना सुनाए जाते कि संत नदी किनारे बैठा था, मछलियों को क्रीड़ा करते देखा, बिल्कुल 90-95 साल का था। अचानक मन में ख्याल आ गया, मैंने तो सारी जीवन ऐसे ही गंवा दी, मेरे से अच्छी तो ये मछलियाँ काम रस ले रही हैं। इतने में प्राण शांत हुआ। अब बोला 1000 जन्म वैश्या के लेके आया वो। तो हटा देने से सामने, अब दृश्य हटा दिया ना, जंगल में जाके बैठ गया। ना स्त्री है सामने, ना शादी ब्याह है, ना किसी का बाल बच्चा है, सारे दृश्य हटा के जंगल में आ बैठा। पर मन में जो पड़ा हुआ है, अब वो मछली में भी मन चला गया कि मछली काम सुख ले रही है। तुम सोचते हो हमने इग्नोर कर दिया, तो क्या इग्नोर करने से तेरे अंदर का विकार खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ। तुमने एक फेज साइड कर दिया, जबकि बिल्कुल विपरीत बात है यहां पे। जो मारण तैनु मुखियां पैरते ना दे चुम, यहां विपरीत है ज्ञान। लेकिन तुम जितना करते हैं, अगर तुम समझो किसी से प्रेम नहीं करते हो, कभी वास्ता पड़ गया, सेवा भी करनी पड़ी, डर से करोगे, दुनियादारी के कारण करोगे, पर भीतर प्रेम तो नहीं आया। और जबकि उस समय भी सेवा का उद्देश्य प्रेम होना चाहिए, मन की मैल धोना होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। अब कितना ज्ञान की दिशा अलग है, तुम्हारे जीवन की दिशा अलग है। चलो हमने काम उतारा, एक काम थोड़े उतारना है। तुम्हारा हर कर्म भक्ति होना चाहिए, हर कर्म सेवा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अंदर। ये तो विचार करो ना। कहाँ तो गुरु तुम्हें, जहाँ पे तुम लॉ लगाते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बोला लॉ हटा के लव लगा दो कि प्रेम में ससुर भी पिता दिखे, इतना प्रेम हो सास भी माँ दिखे। गुरु तो ऐसा प्रेम सिखा रहा है, और तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है? सब पड़ा है मन में। और अजीब बात यही है कि तुम बड़े आराम से लेक्चर भी कराते हो, ज्ञानी भी बन जाते हो, आता है हमें भी, लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों तुम्हारे ज्ञान से किसी को फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, कोई प्रकाशित क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे मन में कुत्ते बिल्ले मरे हुए हैं। खाली जबान से ज्ञान बोल देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। आज एक व्यक्ति के अपने जीवन में भक्ति होती है, प्रेम होता है। हम कभी कभी जाते हैं ना किसी की जूम मीटिंग में तो जो प्रेम वाले हैं उससे प्रेम वाले ही बन रहे हैं, सारे भक्ति वाले ही बन रहे हैं। जैसे वो खुद तड़पता है, जिन प्रेमियों से बात करो उससे ज्यादा तड़पते हैं। जो अपने अंदर है वही तो आरोपित करोगे किसी के अंदर। और कोई कोई व्यक्ति अभिमानी होता है, तो साल भी हो जाए तो किसी को याद भी नहीं आती गुरु की, क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि तेरा कोई है भी सही धनी साईं। तो देखो कितना अंतर है। जो भीतर है वो तुम बीजोगे किसी के अंदर। तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम बीजोगे, भक्ति है बीजोगे। अपने ही अंदर शमशान है। जिस घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान। अपने अंदर ही मसाना है, अपने अंदर ही प्रेम भक्ति नहीं है, अपने अंदर ही कृतघ्नता है, अपने अंदर ही शुक्र अदायगी नहीं है, अपनी जबान पे ही अपने प्यारे का सुमरन नहीं है, तो सारे सुनने सखने, कल्याण किसी एक का नहीं। अब तुम ये सोचते हो कि शायद
हम बहुत अच्छा लेक्चर करते हैं, लेक्चर करने से क्या है? कौन प्रकाशित हुआ? किसको तुम चारों तरफ की बात बता पाए? चारों तरफ की बात तुम्हारी नहीं समझी हुई, किसी को कैसे बताओगे? तुम्हारा ही नहीं है अभ्यास, तुम्हारा अपने मन पर संयम है, तुम्हारे मन का एक एक कोना शुद्ध है, तेरे मन में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। पूछ के देखो एक बार अपने से, किसी के कर्म स्वभाव कुछ याद नहीं, सब याद पड़ा है अंदर, सब मालूम है। मन तो ऐसा है, बचपन में भी माँ बाप ने भी कभी कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, वो भी याद होगा, गाली दी थी, ऐसा कहा था, खप गई बात अंदर। अब ज्ञान के बाद तो हटानी पड़ेगी, शुद्ध करना पड़ेगा मन अपना। सर्व के लिए अच्छा भाव, लव ऑल लाइक, सर्व में पेखे भगवान, ये ज्ञान अपने साथ सिद्ध करना पड़ेगा। तुम ये ज्ञान अपने साथ लागू नहीं करते, बातें करते हैं, खाली खुश होते हैं, आज हम इधर सत्संग करके आए, आज हम उधर सत्संग करके आए। सत्संग क्या करेगा? भाग दौड़ अपने अंदर चलनी चाहिए। गुरु ने निष्काम भी इसलिए बोला कि जो तुम लेक्चर करके आओगे, तुम्हारा मन तुम्हें खाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें खाता ही नहीं। दूसरों से उम्मीद रखोगे, तुम गुरु में भाव रखो, प्रेम रखो, मेरे सिवाय कहीं मन नहीं रखो। मौत तेरा मन किस में? तेरा मन अपने शरीर में, तभी तो अपने में मन रखवा रहे। तेरा मन भी तो अपनी मैं में ही, तेरा मन अपने भगवान में होता, सबका मन भगवान में होता, नहीं पता चलता, क्योंकि ये भी एक रस आ जाता है, कुरस है, बड़ी माया है। बोला तो भगवान ने, सब कहते हैं कि हम भी बड़े हो गए, ज्ञान इतने साल हो गए, हम भी बड़े हो गए। बोला मैं बड़ी हुई है, तुम बड़े नहीं हुए, गुरु की नजर में तो मैं ही बड़ी हुई है तुम्हारी। अहंकार बड़ा हो गया, खुश हो गए, इतने साल बैठ गए। नॉट टाइम, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। समय की बात की किसने? गुरु ने तो नहीं बोला 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। गुरु तो कह रहे डिटर्मिनेशन की बात करो। जब तुम्हें निश्चय हुआ वही जीवन तुम्हारा सफल है, निश्चय नहीं हुआ सारी जिंदगी सत्संग में बैठे रहो। समय की तो यहां बात ही नहीं। लोग पूछते थे दादा कितना वक्त लगेगा, कितने साल में हम ज्ञान में पक्के हो जाएंगे, निश्चय में आ जाएंगे। दादा बोलते थे अभी निश्चय करो, तुम अभी मुक्त हो, 10 साल बैठे रहो, नहीं हो मुक्त। अब तुम अभी निश्चय करो तो अभी बात खत्म है, झेड़ा खत्म है। पर अभी तुम बात ना करो निश्चय की तो फिर कोई बात ही नहीं। एक पहलू पकड़ के बैठे रहते हो। अभी कढ़ाई शुरू करो, शाल का एक कोना कढ़ाई करके बैठे रहो, देखो ये तो अच्छा फूल निकाला है। अरे शाल पूरी कर तो काम आएगी ना पहनने के। तुम एक कोना पकड़ के बैठे हो, मेरा अनुभव सही है, मेरा अनुभव सही है, वो तो एक कोना है ना, हम क्या करें उसका? पूरी शाल की बात कर, पूरे जीवन की बात कर। मजा तो तब है एक कोना पकड़ के बैठे हो, मेरा ये अनुभव सही है, मेरा ये ज्ञान सही है, मेरा ये फलान सही है, और उसमें भी अहंकार मिक्स है, क्योंकि अपने को गलत कहने की तुम्हें आदत ही नहीं। तुम्हारी सोच ही इस तरह की है, मनन ही इस तरह का है। गुरु को चाहे गलत कह लो, अपने को गलत नहीं कह पाओगे। ये अहंकार भी है, आईनों की बीमारी भी है। ज्ञान बोलना भी आता है, मैं भी जानता हूं, ये भी पता है तुम्हें, तुमने विचार ही कहां किया? जब तुम्हारा मन अड़ गया कि मेरी बात सही है, मेरा अनुभव सही है, गुरु की बात का विचार कहां किया होगा? अपनी मैं को एक तरफ रख के विचार तो करो। गुरु तो अकारण बोलता नहीं, गुरु की एक हरकत भी अकारण नहीं है, गुरु का एक शब्द भी अकारण नहीं है। तुम ना ढूंढो, तुम्हारी मर्जी है। बाकी गुरु के भीतर से तो कोई पर्सनल राग द्वेष तो है नहीं किसी से उसका, उसके अंदर से भगवान बोलता है, उसके अंदर से सच निकलता है।
अब तुम खोजो कि तुम उसके सच को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम अपनी मैं को पकड़े हो, उसको नहीं पकड़ पाओगे। अपनी मैं छोड़ो तो उसको पकड़ पाओगे। मन से सलाह कर रहे हो, गुरु ने जो कहा वो सही है या मेरा अनुभव सही है। तेरा अनुभव होगा 1% सही कहीं भी, गुरु तो और आगे की बात जानता है और आगे की बात बता रहा है। और ये कोई वो थोड़े ही है, मन में कोई भरोसा कर सकते हो मन का। आज तुम्हारा मन बहुत प्रेम दिखा रहा है, 4 दिन बाद कर्म देखेगा। चलाया कितना गुरु ने तुम्हें अपने अंडर, मिटे कितना गुरु के आगे। सब सत्संग बना के सोचते हैं हमारी जीवन बन गई, बस 4 लोग पूछने लगे हमें, पूजने लगे हमें। गुरु को सिर कितना दिया, गुरु के अंडर कितना चले हो, गुरु की गाली कितनी खाई है। ऐसे थोड़ी ज्ञान आ जाता है। गुरु कहीं से पैर नहीं रखने देता था। आज भी हम याद करते हैं बातें, कहीं पैर नहीं रखने देते थे। इधर टिकाओ तो मार खाते थे, इधर टिकाओ तो मार खाते थे। अभी तो ज्ञान सस्ता कर दिया तुम लोगों ने, बहुत आसान हो गया। सिर दे के ज्ञान किसी ने नहीं लिया, ज्ञान बोल के ज्ञानी हो गए। सिर दे के ज्ञान लिया है क्या? देव सिर पता चले, चलो गुरु के अकॉर्डिंग पता चले। अच्छा खासा तुम्हारा मन अपने ही बहाने बनाता है, अपनी बातें करता है, अपने ही अहंकार को ऊपर रखता है। हर चीज में तुम्हारी अपनी मैं तो बीच में। बताओ कहां तुम्हारी मैं बीच में नहीं है? हर जगह तुम्हारी मैं है। मैं ठीक हूं, मेरे को भी आता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। हठ योग तुम पाल के बैठे हो, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, मैंने ये कसम खाई, मैंने वो कसम खाई। कोई ज्ञानवान के लक्षण है? गुरुमुख के लक्षण है? आशिक के लक्षण है? प्रेमी के लक्षण है? किसका लक्षण है तुम बताओ? हर बात के लिए तुम एक दुहाई दे के अपना किनारा पकड़ लो। जहां मिटने की बात आए वहां तुम्हारे पास एक बात है ही सही। तुमने जो किया होगा अपने अज्ञान में, जो सोचा होगा अपने में, अब तो आज गुरु की सुनो। सालों बाद भी तुम्हें गुरु को सुनवाने के लिए तेज बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कानों में बात जाती है। प्रेम से तुम गुरु की बात ही नहीं सुनते। हर चीज के लिए दलील है तुम्हारे पास। कौन सी बात है जिसकी दलील नहीं है बताओ? हर चीज की दलील है। सेवा के लिए तुम्हें दलील है, प्यार करने के लिए तुम्हारे पास दलील है, मरने के लिए तुम्हारे पास दलील है, झुकने के लिए तुम्हारे पास दलील है। हर जगह तुम ही ठीक है तो यहां क्यों बैठे हो? फिर दफा हो यहां से। जब तुम ही ठीक हो, सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही ठीक हैं, तुम्हारे मन के कॉन्सेप्ट हैं सारे। ये भी नहीं समझ में आता कि मेरा मन बहाने ढूंढता है, मेरी प्रकृति इस तरह की है। मन के अगेंस्ट जाते हो। मन को कभी तुमने अलग करके देखा है, साक्षी होके देखा है? मन की प्रकृति से ही चलते। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, तो यहां बदलने आए हो? बचपन से तुम कैसे भी थे, उसमें क्या? एक ने बोला गुरुजी को, गुरुजी हम बचपन से ही ऐसे हैं, हमारे अपना वो था, हम तो मांग के घर में भी कभी एक बिस्किट नहीं खाया। तो अब भी ऐसे लगता है गुरु के आगे भी भक्ति क्या मांगे, झोली क्या फैलाएं, गुरु भी अपने आप दे दे तो ठीक। भगवान ने बोला फिर चल यहां से, तेरा काम नहीं यहां पे। तुझे आज भी अपने मन से ही चलना है, तुझे आज भी अपने हठ पालने हैं। तू कैसा भी था यहां तो बदलने आया। मैं ऐसा था तो हम क्या करें थे, कैसे थे तुम? अब तुम बदलने आए हो, बदलो, चेंज योर सेल्फ। और ये होता यही है कि जैसी आदतें हमें पड़ी हुई होती हैं, हम ज्ञान को भी फिट कर लेते हैं बीच में, ताकि हमें झुकना ना पड़े, मुड़ना ना पड़े, अहंकार ना गंवाना पड़े। वो बोलता था संग भी नहीं मांगते हम गुरु से। भगवान ने बोला मिलेगा भी नहीं, ऐश कर, फिर क्या करना। हमको एक ने बोला, हमने तो कभी बचपन में माँ से दूध के लिए भी हम रोए नहीं, हमने गुरु जी को बताया। भगवान ने बोला फिर हम उसका कुछ हो भी नहीं सकता, छोड़ो। क्या करोगे ऐसे व्यक्ति को? उसको ज्ञान नहीं लग सकता जिंदगी भर, जो गुरु के आगे भी याचक होके खड़े होने को तैयार नहीं, कि क्योंकि पहले वो याचक होगा तो गुरु उसको राजा बनाएगा।
और वो पहले से ही अपने को राजा समझ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? भगवान ने हमको ही साफ बोला उसका कुछ हो ही नहीं सकता, तुम शांत होके बैठो। यूजलेस बात है ये। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास निरभिमानिता ही नहीं है, झुकना ही नहीं चाहता, मिटना ही नहीं चाहता, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? या तो है ही सच यही, किर तपा, गिरेगा तो पाएगा। अगर अहंकार गिराएगा नहीं तो पाएगा कुछ भी नहीं। वो कहेगा मुझे ज्ञान की खुन की है, गुरु कहेगा ज्ञान से भी अहंकार बढ़ गया, और अब उसने अपने अहंकार में ज्ञान फिट कर लिया, अब खुश हो गया, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी। क्योंकि फिर कर्म बताते हैं, गुरु से भी झूठ, सच, हेरा फेरी, चोरी, ठगी पता चलता है। छिपता तो कुछ है नहीं प्रकृति में, सब सामने आता है। तो फिर पता चल जाता है कि अहंकारी की जीवन है, ज्ञानी की जीवन है। धोखा अपने से है कि शायद मैं बहुत ज्ञानी हूं, असल में अहंकार की जीवन चल रही है। गुरु के बिना अभिमान ले कौन? मन जो दलील देता है, कभी तुम विचार करते हो? हर बात पे तुम अपनी सफाई दे के किनारा कर लेते हो, क्यों? तुम्हारी अहम भूमिका क्यों नहीं है? तुम गुरु का एक अहम हिस्सा क्यों नहीं हो? उनकी साथ तुम्हारी पहचान क्यों नहीं है? तुम्हारे बिना उनको अधूरापन क्यों नहीं लगता? बनाई कभी ऐसी जगह कोशिश की? सिर्फ एक सुख बुद्धि पूरी हो रही है, ज्ञान की आड़ में भी सुख बुद्धि है। सत्संग क्यों अपना लिया? कई लोगों ने इसलिए अपना लिया, चल ना करना ना भरना साधो, यही गुरु का कहना। ना नौकरी करनी पड़ी, ना शादी करनी पड़ी, ना जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, हर चीज से छूटे, हराम के रोटले खाए आराम से और खुश हैं। ज्यादा में ज्यादा गुरु ने 2 डंडे लगा दिए तो जाके सत्संग कराए। चलो भाई, हफ्ते में 1 दिन कहीं चले गए, 1 दिन कहीं चले गए, चलो ज्ञान बोला है जाके, बाकी सारा दिन आराम है। सेवा में गलना था। हम अपने को संसार से हटाते हैं। कभी विचार किया तुमने, हम लोगों का उद्देश्य क्या था? हमने अपने शरीर की कीमत जानी कि भगवान से मिलने का साधन है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, प्रभु मिलन का सामान है। अब लगा ये सोने का थाल है, सोने का थाल है तो इसमें हम गोबर नहीं उठाएंगे, विष्ठा नहीं उठाएंगे। ये सोने का थाल है तो इसमें राजा महाराजा के लिए भोजन परोसेंगे। ये विचार किया, सोचा तो ये ना। तुमने क्या किया? तुमने थाल को रख रख के जंग लगा दिया। थाल भंगी का भी जंग नहीं खाएगा, क्योंकि रोज वो उसको इस्तेमाल करेगा, धोएगा। जिसमें राज भोज जाएगा वो थाल भी जंग नहीं खाएगा, खराब नहीं होगा और चमकेगा रोज। पर जो खाली पड़ा हुआ है वो क्या करेगा? कभी विचार करो, ये जीवन अगर हमने अर्पण किया गुरु को, तो गुरु की सेवा में गलना चाहिए ना। उधर से भी छूटे, उधर से भी छूटे, ना तुम उधर जिम्मेदार ना तुम उधर जिम्मेदार, ना उधर तुम पूरे ना इधर तुम पूरे, कहां जाओगे? कभी ये सोच के देखा है? गुरु के प्रेम में इंडिपेंडेंसी होती है, ना कि गुरु के सिवाय कोई इंडिपेंडेंट होता है। कभी विचार करके देखो, तुम गुरु के साथ भी चलो कहीं, तुम्हें गुरु की भी परवाह नहीं होगी। तुम्हारा मन दिखाता है मैं तो एंजॉय करूं, मैं तो मौज करूं। 4 लोग चाहे खड़े रहेंगे, आप चलें तो हम चलें, आप देखें कुछ तो हम देखें, आप खाएं तो हम खाएं। तुम्हारी प्रकृति क्या करवाती है तुमसे? नोटिस किया कभी अपने को? गुरु तो सब कुछ जानता है। तुम कभी अपने को नोटिस किया कि तुम्हें इतनी सुख बुद्धि है, तुम उस समय वो भी परवाह छोड़ के अपना सुख लेने चल देते हैं पहले, कि मैं तो अपना सुख लूं, मैं तो अपनी ऐश करूं। तो हम क्या माने, तुम
गुरुवान है या तुम सुख बुद्धि के दास हैं? सुख बुद्धि है, हर जगह सुख बुद्धि है, आएगी वो। क्योंकि जब तक अपना सुख अपने इष्ट को सुख देने में ना समझ आए, तब तक मन अपने सुख की तरफ भागता है। ये एक सिद्धांत है बड़ा जबरदस्त। या तो जीवन का एक एम बन जाए कि अपने इष्ट को सुख देना ही मेरा सुख है, सुख ही उसमें फील होए, जैसे गोपियों को फील होता है, उनको सुख देने में हमारा सुख है, तो वो अपने सुख से ऊपर उठ सकती हैं। अपनी सुख बुद्धि से, अपने शरीर के सुख से वो ऊपर उठ सकती हैं। पर अगर किसी का उद्देश्य ये नहीं बनता है, तो फिर क्या होगा? फिर उसका मन अपने सुख की तरफ आकर्षित रहता है। पूरा समय उसको इंद्रियों का सुख बांधता रहता है, मन का सुख बांधता रहता है, शरीर का सुख बांधता रहता है। हर समय उसको खींच यही होती रहती है, मैं अपने लिए क्या व्यवस्था करूं, मैं अपने लिए क्या अच्छा ले लूं, मैं अपने से अच्छा क्या खा लूं, मैं अपने शरीर को कैसे आराम दे दूं। हर समय दिमाग इसी में लगा रहेगा। तुम वो भी नहीं सोचते कि ये देह अध्यास है। हर समय मुझे अपने सुख का ही विचार आगे क्यों आता है? मैंने अपना सुख कितना कुर्बान किया, मैंने अपना सुख कितना विसारा, मुझे अपने सुख का ध्यान हटे अंदर से। विचार आता है कभी कि मुझे इस सुख बुद्धि का त्याग करना है, मुझे इस सुख बुद्धि से ऊपर उठना है, क्योंकि ये सुख बुद्धि परम सुख नहीं लेने देगी। ये सुख बुद्धि असल सुख पाने में रुकावट बनेगी। जब तक ये सुख बुद्धि रहेगी, तुम्हारा मन नित्य सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा और तुम दोनों में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। ये एक और नई प्रॉब्लम है, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान से तुम जो व्यवस्था कर लेते अपने लिए शरीर को आराम देने के लिए, सुख देने के लिए ज्ञान से व्यवस्था कर ली। अब अंदर वाले ने बोला ये ज्ञान जनित सुख है, देख तू संसार की इच्छा नहीं कर रहा, संसार के विषयों में नहीं जा रहा, रिश्तेदारी में इसमें उसमें तेरा मन नहीं है, ये तेरा ज्ञान जनित सुख है। अब ज्ञान जनित सुख है कि नहीं है ये भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां तुम्हें खेचल पड़ी तुम वहां से हट गए। ये ज्ञान जनित सुख नहीं है, ये त्याग सुख बुद्धि ने कराया। फिर फर्क है, एक ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है जिसमें मिथ्या भासता है सब। तत्व बोध से उत्पन्न वैराग, परिस्थितियों से उत्पन्न वैराग नहीं, तत्व बोध से उत्पन्न वैराग। और जब वो वैराग लगता है वो अपनी सुख बुद्धि को भी खारिज करता है। लेकिन जब हम बाहर की परिस्थितियों से भाग के वैराग की बात करते हैं तो उसमें हम अपने सुख तक सीमित हो जाते हैं, उसमें हम परम सुख की तरफ नहीं चलते, अपने सुख तक सीमित हो जाते हैं। जहां मुझे आराम मिले, जिसमें मेरा सुख हो, बस वहीं हम खड़े हो जाते हैं, स्टॉप। अंदर शोर ही नहीं है कि मुझे परम सुख चाहिए, अंदर उलझन ही नहीं है कि मेरे को आत्म सुख की तरफ जाना है। अंदर वाला खुश है, पा लिया जो था के पाना। क्या पाया? क्या पाया? बैठ के एक दिन बताओ तो सही, क्या पाया? गुरु को भी पूरा नहीं पाया, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने को मिटा दिया। वो 100% तुमसे राजी है, क्या पाया?
परम सुख की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं सो। हम ये भी नहीं मान सकते ज्ञान पाया। पाया क्या? पाया ये कि ज्ञान की आड़ में अपने शारीरिक सुख की व्यवस्था हो गई। इसको खाने पीने की टेंशन नहीं है, रहने की टेंशन नहीं है, और अपना सुख है। जहां हमको लगता है हमको मुड़ना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, किसी का स्वभाव तेज है, वहां से हम पहले ही अपना किनारा पकड़ लेते हैं, हम इन्वॉल्व ही नहीं होते। अब आदमी ने बोला मेरे से कभी गलती ही नहीं हुई, कमाल हो गई, आपसे गलती नहीं हुई। बोला गलती हो ना जाए इस चक्कर में काम ही नहीं शुरू किया। अब तुम कहो मैं सबके साथ रहता हूं, कैसे रहते हो? ज्यों जल माही कमल लेप, स्वभावों से निर्लेप नहीं हो किसी के, लोगों से निर्लेप हो कि एक कोने में बैठे रहो, ना किसी से इन्वॉल्व हो, ना किसी चक्कर में पड़ो, ना चार बातें सुनो। निर्लिप्तता की डेफिनेशन बता दो मुझे, तुम्हारी निर्लिप्तता की परिभाषा क्या है? कैसे निर्लेप हो? और अगर अंदर से निर्लिप्तता होती फिर किसी के स्वभाव कर्म ये अंदर दर्ज ना होते। अंदर वाले को सब पता है, सीसीटीवी कैमरा है ना, बोलता कुछ नहीं, यूं गर्दन घुमा के देखता रहता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अंदर वाला ऐसा है, बाहर से चुप है, इन्वॉल्व किसी से नहीं है, लेकिन अंदर सब कुछ रिकॉर्डिंग है। राग भी है, द्वेष भी है, कर्म भी याद हैं, स्वभाव भी याद हैं, बातें भी याद हैं, सबको जज भी करते हैं। खाली तो नहीं कह सकते हो कि मन खाली है, चिंतन रहता है, ब्रह्म चिंतन रहता पाएगा। सर्व संकल्पों का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में रमण करने वाला, कैसी स्थिति हुई है? प्रेम लगा है क्या? गोपियों वाला प्रेम है, चलो प्रेम में बढ़ रहे हैं, गोपियों वाला प्रेम है, गोपियों वाला इश्क है, क्या है? और ऐसे इश्क के बिना ज्ञान भी नहीं लगता। भगवान बोलते थे जहां पर इश्क का बेस नहीं है वहां ज्ञान भी थोथा है। वो ज्ञान ऐसा है जैसे शरीर पे वस्त्र नहीं है और गहने पहने हुए हैं, क्या शोभा है? पर प्रेम ऐसा है, ज्ञान के गहने हो ना हो पर शरीर मर्यादा से ढका हुआ है। प्रेम की इतनी बड़ी महिमा बता दी गई। विचार तो हम करेंगे ना अपने अंदर, हम कहां खड़े हैं? हम अपना ही गाना गा के अपना किनारे रहते हैं। जब कोई बात तो मन के पास एक दलील रहती है। रोज सत्संग सुन के एक दलील तैयार है। अगर मेरे से पूछा तो हम ये कह देंगे, अगर मेरे से पूछा तो हम ये बता देंगे। रोज तुम्हारा मन एक दलील तैयार कर लेता है, अभ्यास की तैयारी नहीं करता, पुरुषार्थ के लिए मेहनत नहीं करता, दलील तैयार कर लेगा। उससे क्या होगा? गुरु तो चार दलीलें सुन के चुप हो भी जाएगा कि ठीक है तुम ही राइट हो, बस। लेकिन जीवन तो नरक में जा रहा है। पूछ के देखो अपने से, ये ईमानदारी अपनी अपनी होती है। आज चाहे हम लोग भी अपने सुख में जी सकते हैं, लेकिन गुरु ने बोला था अपने से नजर में ला लेना कि तुमने जिसको जीवन दिया तुम उधर डेडिकेटेड हो के नहीं, इसीलिए एक मिनट भी खराब करने का दिल नहीं करता। इसीलिए जहां बैठो लगता है कुछ ना कुछ दो, सबको बांटो, बंदगी होती रहे। ये शरीर मजदूर है, ये मजदूरी करे, ये क्यों खाली बैठे? नौकर है, 3 वक्त खाता है, इतना अच्छा खाता है, चुन चुन के खाता है चीजें, प्योर चीजें खाता है, बढ़िया चीज खाता है, उतना काम करे फिर।
जितना खा रहा है उतना काम करे ना, ये अपनी ईमानदारी है। इतनों की सेवा ले रहे हैं, ऋण है, उतारो रोज का रोज। क्यों सुख में जिए अपने, क्यों बैठ जाएं अपने सुख में आराम से, क्यों सो जाएं पलंग पे चढ़ के कि चलो भैया हम तो कोई काम नहीं है, सत्संग कर दिया अब हम सो जाएं। सो सकते हैं, कोई हमको कुछ कहेगा नहीं। लेकिन गुरु की आवाज कान में आती है। वो बोलते थे बिस्तर काटता नहीं तुम लोगों को, आग नहीं लगी अभी तक तुम्हारे पलंग में। आवाज आती है उनकी कान में, उठो, किसी के लिए कुछ करो। आधा घंटा भी सो लो, फिर लगता है उठो, किसी की जूम मीटिंग अटेंड कर लो, किसी को चिट्ठी लिख दो, किसी से बात कर लो, कुछ ना कुछ करते रहो। क्यों खाली बैठना है? निकम्मे होना ज्ञान नहीं, निकम्मापन है मन की हलचल से निकम्मे हो गए। शरीर तो ज्ञानी का बहुत काम का है। तुम सोचते हैं बस यार निकम्मा था, उसने मुझे निकम्मा कर दिया। मन के संकल्प निकम्मे कर दिए, मन से निकम्मा कर दिया। तन से तो हरि भक्ति का कार्य होता है, तन को खाली क्यों बिठाना? इसको ऐसे बिठा के क्या करेंगे? ये सेवा में रहे, कार्य में रहे, सबके प्रेम में रहे। कंपेयर करो, हम तो आज तक कंपेयर करते हैं। भगवान इतनी मेहनत करते थे, हमसे क्या हो रहा है? तुम कंपेयर करो कभी। गुरु के जीवन से क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन से क्या हो रहा है? इसीलिए आलस नहीं आता। सिर्फ वही आगे आ जाते हैं कि उन्होंने कभी अपने सुख को प्रेफरेंस दिया, उन्होंने कभी आराम किया, वो कभी खाली बैठे। लेटे लेटे भी उठ जाओ, 5 मिनट लेट भी जाओ, एकदम आंख खुल जाती है, नहीं उठो चलो। भगवान तो इतना भी आराम नहीं करते थे, हमें क्यों करना? चलते चलो, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यंग एज में भी शरीर को तुम लोग ऐसा बना देते हो, बुढ़ों से भी गया गुजरा। दादाजी 80 इयर्स में चले, 5 साल शरीर इतना बीमार, पीड़ा में, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, मुंह की मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, बटन नहीं बंद कर सकते थे शर्ट का, पानी पी के मुंह नहीं पहुंच सकते थे अपना। ऐसी अवस्था में भी यात्राएं की, कार्य किया। डॉक्टर कह रहा है 3 पहिए पंक्चर हैं, अब 1 पहिए पे शरीर कितना चलेगा? कह रहे हैं जाना तो है ही इसको, और जब जाना ही है तो घिसा लें तब तक। और संसार में करते हो, अभी साबुन घिसता है ना, घिसे हुए को भी नहीं छोड़ते, लास्ट में पतला हो जाता है, डबल करके टूट जाता है, तो भी उसको घिसा के यूज कर लेते हो। रबड़ होती थी, पेंसिल रबड़ वाली, वो जरा सी रह जाती थी, उससे भी कुछ मिटा लेते थे। टीचर चाक से लिखता है, देखा, आखिर तक लिखता रहता है। वो टीचर जो छोड़ जाता था टुकड़ा, उससे हम लोग लिख लेते थे, हमारे काम आ जाएगा। नहीं तो वो इंक पेन होते थे, वो इंक गिर जाती थी, वो चाक ऊपर लगा दो सूख जाती थी, वो टुकड़े ज्योमेट्री बॉक्स में 2-3 डाल देते थे चाक के। दादा बोलता था ये शरीर भी तो जाना है ना, घिसा लो इसको तब तक। और घिसेगा किस में? गुरु की सेवा में घिसेगा, सफल होएगा। संगत की सेवा में घिसेगा। निष्काम में कोई नहीं घिसता। निष्काम में तो घिसे आदि गुरु लोग, उनसे पूछो जिन्होंने रास्ते बनाए आगे चल के। आजकल तो निष्काम भी सौखा है, एसी गाड़ियां हैं, सबके हॉल एसी हैं, घर एसी हैं, अच्छा खासा शादी पार्टी हो जाती है। निष्काम में कोई नहीं घिस रहा आजकल, झूठ बोलते हैं सब। घिसेगा तो गुरु की सेवा में, संगत की सेवा में। बाकी जिन्होंने ये नहीं करना वो कहेंगे हम निष्काम में भी घिस रहे हैं, झूठे।
घिसने वाली कोई बात ही नहीं है, घिसे तो ये लोग। गुरुजी लोगों को देखा ऐसे घरों में रहे जहां बाथरूम को दरवाजे नहीं थे, ऐसी जगह सत्संग किया। हम लोगों के घर में सत्संग किया, हमारे घर उस समय व्यवस्था ही नहीं थी एसी वगैरह की। 2 बार सत्संग किया उस छोटे से घर में, सिर्फ फैन थे। घिसे तो ये लोग। जिस शहर जाना चलते रहना, चलते रहना, एक एक के पास पहुंचना, एक एक को खुश करना, एक एक का समाधान करना, चारों तरफ की बात बताना। तुम अपनी जान छुड़ा के निकल लेते हैं, भैया हमने लेक्चर किया, हमारी जान छूटी। कौन घिस रहा है बताओ, कहां घिस रहा है? सोचते ही नहीं हो ना कभी। गुरु की जीवनी आगे रख के देख लो, ज्यादा कुछ नहीं तो। लेकिन शौक ही बदल लेते हैं अपना। गुरु जैसी जीवन बने, या तुम अपनी कोई लाइन चूज करके बैठ जाओ। हमें तो ज्ञान पसंद है, हमें तो ये पसंद है। गुरु जैसी जीवन पसंद आनी चाहिए थी। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी दिशाएं बदल दी, तुम्हारी सुख बुद्धि ने दिशाएं बदल दी, प्रशंसा कीर्ति ने दिशाएं बदल दी। क्या यूज है उसका? जहां घिसना था वहां घिसे नहीं। एक ने बोला गुरुजी हम 2-2 टाइम सत्संग कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने बोला मुझे नहीं पता तो तेरा कार्य ही बेकार है, चोरी है। पहली बात तो ये। और तुम इतना वहां लगी पड़ी है, गला फाड़ रही है, 2-2 टाइम बोल रही है। गुरु के पास बैठने का तेरे पास टाइम नहीं है, गुरु से एक शब्द का लेन देन नहीं है, गुरु को कभी हालचाल नहीं दिया, जिसकी दुकान है उसको कोई पता नहीं हिसाब। तो तुम तो करप्ट मैनेजर हो गए, सारा प्रॉफिट खाए जा रहे हो। अब आखिर उनको ऐसे बोलना पड़ता था। अब फिर बोलेंगे हमारा कार्य बेकार है क्या? उनका कार्य को तो दोष दे ही नहीं रहे हो, तो अहंकार को दोष दे रहे हैं, तुम्हारी मनमर्जी को दोष दे रहे हैं, तुम्हारी ईमानदारी ना होने को दोष दे रहे हैं, बेईमानी को दोष दे रहे हैं, तुम जो कुछ बन के बैठ गए हो उसको दोष दे रहे हैं, तुम जो ज्ञान की आड़ में अपनी मनमर्जियां पूरी कर रहे हो, विकार छिपा रहे हो, वो तो उसको दोष दे रहे हैं। वो न काम को दोष दे रहे हैं, न ज्ञान को दोष दे रहे हैं। समझो भी तो सही, बोलते कहां से? अपनी बुद्धि से बातें बनाते हो, अपनी बुद्धि से सोचते हो, हिलना ही नहीं चाहते जहां पे खड़े हो, क्योंकि तुम्हें पता है एक बार हिलने का मतलब है पूरी इनकी माननी पड़ेगी। तो हिलो ही मत अपनी जगह से, दलीलें दे दे के खड़े वहीं पर रहो। गुजर जाएंगे 4 दिन है, कोई बात नहीं, पार हो जाएगा जीवन। कभी बात उठती है, 2-4 दिन उठती है, फिर शांत हो जाती है, फिर 6 महीने साल अच्छे निकल जाता है, फिर उठ जाती है बात, कोई बात नहीं। यही सोच के चलते रहते हो। पर समय तो जा रहा है, जीवन तो जा रहा है। विचार तो करो, खुद खोज के देखो एक बार, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस तरफ है मंजिल तुम्हारी। जो तुम्हारी मन स्थिति है, क्या वो कह रही है कि तुम्हारी दिशा ठीक है? मन स्थिति की बात करो। जो तुम्हारी विचारधारा है उसकी बात करो। जो तुम्हारे कर्म और स्वभाव है उसकी बात करो। लग रहा है तुम अपनी मंजिल की तरफ है तुम्हारी दिशा, या मंजिल किसी और है तरफ है और दिशा तुमने कोई और पकड़ रखी है? यहां भी दोष आता है प्रकृति का।
कि तुम सेवा तो सबकी ले रहे हो पर तुम साधना में नहीं हो। हमारे छोटे थे हम लोग, घर के पास मंदिर था, तो उधर एक माता जी थे, वो सुबह उठ के 3:30 बजे नहा के, जो भी कर्म कांड में ठंडे पानी से नहाना, सारी वो जोतें वगैरह मांजना, थालियां मांजना, 4 बजे जोत जला देना, बड़ी सेवा करते थे मंदिर की। एज भी थी। उनके साथ उनकी सिस्टर इन लॉ थी, वो उनसे ज्यादा बुजुर्ग थी, वो तो बुढ़ी थी बिल्कुल। हम बोलते थे आप लोग इतना ज्यादा क्यों करते हैं, संगत को लगा दो सेवा में, कुछ कर लो। एक दिन उन्होंने बताया, बोले बेटा यहां लोग दान दे जाते हैं, हम जो दान खाते हैं इसको पचाने के लिए अगर हम साधना नहीं करेंगे ना तो हमारे पे दोष आ जाएगा। इसीलिए हम हाथों से सेवा इतनी करते हैं, सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, मंदिर में झाड़ू बुहारी करते हैं, फिर तपस्या में लीन रहते थे। 9 दिन वो नवरात्रों में गुफा में चले जाते थे, गुफा बनाई हुई थी मंदिर में, दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते थे, 9 दिन तपस्या में रहते थे। बोले ये पचाना आसान नहीं है। जब सत्संग सुना तो एक बात समझ में आई, अब हमने घर वालों का भी ऋण लिया, हमने नौकरियां धंधे तो किए नहीं, सुख किसी को दिया नहीं, प्रकृति भी हमें सुख दे रही है, घर के लोगों ने भी व्यवस्थाएं कर दी। अब हमारा फर्ज है हम उसको पचाने के लिए साधना में लगे। कहीं जाते हैं वहां भी लोग करते ही हैं सेवा, भाई कहीं चाय पी के आए, कहीं खाना खा के आए, होता है ना, मिल ही रहा है। तो फिर क्या हमने अपने शरीर से इतना काम लिया? साथ संगत के बीच हम रहते हैं, हमारे से सबके लिए क्या हो रहा है? हमारे तन से कोई सेवा हो रही है? पाण हमारे व्यवहार ही उल्टे होते हैं, कभी हम जोर से बोलते हैं, कभी हम मैनर्स में नहीं रहते हैं, कभी हम समय असमय करते हैं, उल्टा हम बढ़ा रहे हैं ऋण अपने ऊपर। होना ये चाहिए कि हम इतनी तपस्या में रहें कि हम सबका ऋण ले रहे हैं, तो हम कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, अपने को ज्ञान के अकॉर्डिंग, गुरु के अकॉर्डिंग तो सही चलाएं। इतनी तो मेहनत करें अपने साथ कि वो भी काम ना करें। बस सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है। अरे पता होना चाहिए अंदर कुछ प्राप्ति हुई, कोई उपलब्धि हुई, कुछ फील किया। गुरु की बात की गहराई में जाते हो? कभी कभी नहीं सुना कि तुमने किसी लीला का कोई अर्थ किया हो, कभी किसी बात की कोई गहराई समझी हो, कभी किसी बात का कोई अर्थ सुंदर निकाला हो, कि बात से ये बात समझ में आई, आपके एक बात के पीछे 4 बातें समझ में आई? कुछ नहीं, मूक दर्शक बन के बैठे रहे। बस ज्ञान बोलने के लिए मुंह खुलता है जाके लोगों के आगे, गुरु के आगे मुंह खुलेगा पकड़े जाओगे, गुरु के आगे मुंह खुलेगा तो मार मिलेगी। अज्ञान पकड़ लेगा गुरु, इसलिए भैया चुप में सुख। या फिर क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है गुरु तो आगे से, तो डर लगता है, बाबा बोलो ही मत, इनके पास तो हर बात पे आगे और बात होती है। ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे क्या तुम अपने को कह सकते हैं कि मैंने निश्चय की जोत जला ली है? जागृति की बात कर सकते हो? जिसका अपना मन इतना बेहोश है वो किसी को जागृत कहां से करेगा? जिसका अपना मन गुरु की तरफ से सोया पड़ा है, जिसका अपना मन भक्ति की तरफ से सोया पड़ा है, जिसका अपना मन ये सोच ही नहीं पा रहा गुरु को रिझाना मेरा उद्देश्य है, उनकी प्रसन्नता जीतनी है मुझे, तो किस अर्थ जा रहा है उसका जीवन? कहां जा रहा है? मालूम ही नहीं। किसी को क्या जागृत करेगा? तो उसकी अपनी तो नींद टूटी नहीं अभी तक, इतनी गहरी सुषुप्ति है।
गुरु के कहने के बाद भी नहीं जागता है, इग्नोर कर जाता है, चलो कोई बात नहीं, बात कह दी, समझ सब आता है। गुरु को कहेंगे आप बहुत युक्ति से बात तो कह देते हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, बात कह देते हैं आपको जो कहनी है, फिर तुम्हारे कान में जूं रेंगी, तुम मुझसे बड़े कलाकार हो कि ढीठताई में। गुरु तो बड़ा कलाकार है, युक्ति से अपनी बात कह ही देता है, फिर तुम मुझसे भी बड़े कलाकार हो, ढीठ हो, इग्नोर कर जाते हो, सुन के भी अनसुना कर देते हो, प्रतिक्रिया ही नहीं करते, अपने को बदलते ही नहीं, फिर भी वही करते हो जो करते आ रहे हो। तो कैसा गुरुमुख हुआ? फिर मनमुख हुआ। काय बोलता है अपने को मैं गुरुमुख हूं, काय बोलता है मैं गुरुवान हूं? ऐसे व्यक्ति को तो मुंह से गुरु शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, अपमान करता है गुरु शब्द का ही। जब जानता ही नहीं गुरु के संग कैसे चलते हैं, गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु शब्द बोलता काहे को? सिर्फ अपने को दिखाने के लिए, अपने को गुरु कहलाने के लिए गुरु शब्द का इस्तेमाल कर लिया। खुद ने तो समझा नहीं कि गुरु किसको कहते हैं और गुरु के शरण में आना क्या होता है। हर बात पे अपना कॉन्सेप्ट है, हर बात पे। क्या परिवर्तन है फिर? क्या जाना, क्या समझा? पलटा खाने के लिए गुरु के पास आते हैं कि हम आए, हम पलट जाएं, पलटे ही नहीं। मन ने सोचा शायद बस यही मौज है, बड़ा आनंद है, मौज पई अचे सजन, मौज पई अचे। कौन सी मौज है? खाया पिया सोया, एक भोगा ना दारद है बीच में से, वो भी चल दूसरे से नहीं भोगा, अपने मन में पता नहीं क्या है। इसको तो दादा ने बोला खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, मानस जन्म में आई के जिनी ना जाने हो ज्ञान। तुमने सोचा गुरु ने बहुत सुख वाला जीवन दे दिया, आज हम सुखी बैठे हैं गुरु की कृपा से। गुरु के सुख की परिभाषा और तुम्हारे सुख की परिभाषा में जमीन आसमान का अंतर है। जब मन के इंद्रियों के सारे रस सूख जाएं, तब वो सच्चा सुख प्रकट हो अंदर से। जब शरीर से सुख बुद्धि निकल जाए तो परम सुख प्रकट हो। गुरु उस सुख का इंतजाम करता है, गुरु इन सुखों का इंतजाम तो करता ही नहीं। पाण गुरु के पास तो उन परिस्थितियों का निर्माण होता है जो तुम्हें तपा सके। गुरु माना उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो तुम्हें तपा सके। गुरु के पास वो भट्टी होती है जिसमें डाल के वो खोट जलाता है हमारे। गुरु के पास उस व्यवस्था का क्या काम जिसमें तुम्हारे शरीर को ही सुख मिले। और तुम यही सोचते हो गुरु के पास भी जाके बस कुछ ऐसी युक्ति बन जाए, शरीर अपने सुख भोगता रहे। वैराग्य की ओर कितना चले हो? पूछ के देखो अपने से, अंदर से शरीर से कितना वैराग्य है, शरीर के सुखों से कितनी खटाई है, शरीर की माया से कितना परे हुए हो। पूछ के देखो एक बार अपने से। बाहर शरीर की प्रारब्ध राजा जनक के पास भी है, लेकिन उसने अपने को फील क्या किया? कहता है चित्त की वो स्थिरता मुझे प्राप्त है जो एक लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी प्राप्त नहीं है। यह अनुभव कर लिया?
राजा जनक से कंपेयर सब करते हैं, राजा जनक राजाई में बैठा है, पर वो चित्त की स्थिरता की स्थिति कैसी बता रहा है कि कोपीन धारण करने वाला सन्यासी, उसका चित्त भी ऐसा स्थिर नहीं है जैसा मेरा चित्त स्थिर है। ये हुई ना मजे वाली बात, ये हुई ना ज्ञान वाली बात। चलो शरीर की प्रारब्ध होगी तुम्हारी भी, हम मना नहीं कर रहे, पर एक बार ये तो विचार कर लो कि चित्त की अवस्था क्या है। चित्त स्थिर है, सम सुख स्व सुख, चित्त मेरा इसमें स्थिर है, या बाहर सुख सामने पड़ते ही मेरा चित्त चंचल हो उठता है, या मेरा चित्त रहता ही चंचल है कि अपने सुख के लिए ही लालायित है। ऐसे नहीं नगरी जली और जनक नहीं उठा, चित्त स्थिर था। चंचल प्रकृति या चंचल चित्त वाला, या जिसके भीतर सुख बुद्धि होवे, वो नहीं बैठ सकता ऐसे। तो उस तरफ भी तो विचार करो, जो असल ज्ञान है, जो असल बात है गुरु की, उस तरफ भी तो ध्यान होना चाहिए। अर्जुन को बोला सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। तुम भी लेक्चर कराएंगे, सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। तेरा मन है किस में, पहले ये बता, तू किस में रहता है। स्वामी राम तीरथ ने बोला बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। अब तुम्हारे में कौन बसा है और तुम किस में रहते हो। तेरे भीतर तेरे इष्ट का दर्शन होता है सबको। बसा राम मुझ में, मैं राम में हूं, मतलब मैं उनको समर्पित हूं। अब इधर वही समाये हुए हैं, फिर तेरे अंदर सबको उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तेरे द्वारा सबको उनकी पहचान क्यों नहीं मिल रही। तेरे से सुन के तेरे अंदर ऐसी पावर क्यों नहीं आ रही कि तू सबके अंदर गुरु के लिए प्रेम की धार बहा सके। तेरे से सुन के सब गुरु की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे। सब उनकी शरण पाने के लिए लालायित क्यों नहीं हो रहे। तो इसका मतलब तुमने इस सेंटेंस को भी गलत यूज कर रखा। तुमने अपनी देह में फंसा के और सबको बोला मेरे में मन रख। तेरे में राम बसा, तेरा इष्ट बसा, वही प्रगट है, वही दिखता है सबको। तो गुरु की बात को तौलो मत, विचारो। विचारोगे तो समझ में आएगा वो कहां से बात करते हैं, और बात उनकी 100% सही है। अपना मन बीच में लगा दिया, बुद्धि बीच में अड़ा दी, तो काम खराब हो जाएगा।